बच्चा था जो मरने के बिल्कुल करीब था। ये वही बच्चा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने आता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए तो देखे कि मरने की, अभी गरगरे मौत नहीं आया था, मरने की हालत करीब थी। अपने पास सूरह यासीन पढ़ते, बिदअत करते, तो वहाँ पर भी वो लोग तौरात पढ़ते, यहूदियों से आई हुई बातें हैं। तो वो तौरात पढ़ रहा था क्योंकि आसानी से जान निकल जाना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त पर कहा, ऐ यहूदी जो तुम तौरात इतने अदब से पढ़ रहे हो, इस तौरात के अंदर मेरा नाम है, पाते हो कि नहीं पाते? यहूदी ने कहा आपका नाम इसमें नहीं, आप इधर से चले जाइए। बेटे ने उस हालत में कहा, अब्बा जान इससे पहले बतलाए थे ना, आज कहीं को नहीं बतला रहे। हैदराबादी स्टाइल में बोले थे ना, आप कहीं को नहीं बोल रहे, ऐसा। तो बेटे ने बाप की तरफ देखा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन आपने मौके से फायदा उठाते कहा, तुम तो मानते हो ना, फिर तुम कलमा पढ़ो। बेटे ने बाप की तरफ देखा, बाप ने कहा अति अबुल कासिम, अबुल कासिम की इताअत कर लो। जैसे ही बाप की आज्ञा मिली, बच्चे ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की कोई आयत पेश की, हदीस पेश की नहीं। यहाँ पर आपने 100% कंपैरेटिव स्टडी के जरिए से आपने दावती काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसने कबूल किया। अगर कोई आपसे ये कहे कंपैरेटिव स्टडी के जरिए से दावत का काम नहीं होता, तो आप उससे कहिए क्या ये यहूदी का कलमा कबूल है या नहीं है, जरा फतवा दो बोलना उसको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, ऐ सहाबा इसको कुफ्र के परछाई से निकालो और इसको मुसलमान के खबरस्तान में दफन कर दो क्योंकि आज से मुस्लिम है। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे गलत फहमियाँ आ सकते हैं, सवालात आ सकते हैं, तो आप कूल ली और काम ली, लेकिन हमेशा ख्याल कीजिए कि इस्लाम मतलब है नबी, कुरान मजीद, सही हदीस, नबी और सहाबा का तरीक़ा, इसी पर अमल कीजिए, यही इस्लाम को सब तक फैलाइए। ये मेरी गुजारिश है। उनके आपका जवाब मुकम्मल। अगला सवाल मर्द हजरात की जानिब से हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ जी। मेरे कुछ सवाल थे जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या डॉल्स एंड टॉयज़ यूज़ करना बच्चों के लिए सही है या नहीं, और जिस समय घर में बच्चे होते हैं उस समय नमाज पढ़ने के बाद वो डॉल्स और टॉयज़ हमारे रूम में रहते हैं, क्या वो आई मीन इज़ इट राइट और रॉन्ग? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ according to the hadith, I know that Prophet sallallahu alaihi wasallam they used to wear a aqiq in one of the fingers, and making the use of the stones, I mean astrological stones, is it correct or not? Stones, astrological stones. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने जो सवाल किया है, जो मैं समझा हूँ वो है कि डॉग्स और टॉय, तो ने मतलब खिलौने वाला डॉग की बात कर रहे हैं, असली डॉग की बात कर रहे हैं? डॉल गुड़िया की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक। तो मतलब गुड़िया या खिलौने जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले कि बच्चों को यूज़ करने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वो यूज़ करते हैं तो ऐसे वक्त पर नमाज का क्या हुक्म है, नमाज के दौरान वो टॉयस जो बाहर रहते हैं तो ऐसे वक्त पर हमें क्या करना चाहिए, राइट? पहला सवाल ये है आपका। दूसरा सवाल पत्थर के बारे में। तो जहाँ तक पहला सवाल आपका है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, किताबुस सुवर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है। देखा कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक डॉल है, घोड़ा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उस घोड़े को 2 पर लगे हुए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घोड़ा है और उसको पर है, ये कौन सा घोड़ा है? तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा क्या सुलेमान अलैहिस्सलाम आसमान में नहीं उड़ते थे, मेरा घोड़ा भी आसमान में उड़ेगा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजर गए। इस पर उलमा कहते हैं कि अगर लड़की या लड़के को अगर आप टॉयस देते हैं, अगरचे कि वो सूरत है जानवर की या इंसान की, जो भी टॉयस की शक्ल में है, अगर वो खिलौने की शक्ल में हो तो ये जायज़ है, ये जायज़ है। इसीलिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस है, वो कहते हैं कि जब ये जायज़ है तो इससे ज़्यादा इस्लामिक एजुकेशन, जैसा और बच्चों को टॉय क्यों जाता है, ताकि उसके ज़रिए से बच्चे एजुकेशन हासिल करती है। गुड़ी को कपड़े पहनाते पहनाते बाद में शौहर को भी कपड़े पहनाने की उसको ज़राती ट्रेनिंग मिल जाती है, बच्चों को कपड़े पहनाने की ट्रेनिंग मिल जाती है फ्यूचर में। तो गुड़ी के ज़रिए से वो अपने घर गृहस्थी समझने लगती है, एजुकेशन मकसद है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, इस दौर के मुहद्दिस, आदाबुद्दिफा पेज नंबर 194 के अंदर, कि एजुकेशन पर्पज़ अगर हो, इस्लामी एजुकेशन, आज के दौर में वाजिब है कि इस्लामिक एजुकेशन फैलाने के लिए हम तस्वीरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने भी इजाज़त दी, कहा कि मजबूरी में इजाज़त है। शेख अलबानी ने कहा मजबूरी में नहीं, इस हदीस शरीफ की रोशनी की वजह से इजाज़त है। का मतलब आपको एक और भी पॉइंट दे दिया मैं कि एजुकेशनल पर्पज़ हो तो तस्वीरें रखना जायज़ है।
अब ये जो टॉयस इस्तेमाल करते हैं, कोशिश ये करिए कि उसमें मैडोना इस टाइप के टॉयस ना रहे, गंदे कपड़े, आधे कपड़े, नंगे कपड़े नहीं। कोशिश ये करिए कि वो टॉयस भी उसके ज़रिए से, बिलाल फिलिप हफिज़हुल्लाह ने एक अच्छा कारनामा किया है, बच्चों का सिलेबस उन्होंने जो डिज़ाइन किया तस्वीरों के साथ किया है, उसके अंदर पूरी तस्वीरें उन्होंने इस्लामी माहौल वाली रख दी। मिसाल के तौर पे पिकनिक पर जाएंगे, पिकनिक एक सब्जेक्ट है, तो पिकनिक तो उसमें जो है पूरे बुरखा पहनी हुई ख़वातीन उतरी हुई है, ताकि बच्ची का जहन बचपन से क्या पले, उसमें वेस्टर्नाइज अंदाज में जो भी कपड़े हैं उस टाइप का उन्होंने तस्वीरें नहीं रखी। तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले इस्लामी तरीक़े के मुताबिक टॉयस रहे हों, और जब टॉयस आ जाए घर में तो उसको लटका कर या कहीं पर सजा कर ना रखें। जैसे ही बच्ची खेलती है उसको डब्बे में मूछ दें, या वो गिरी पड़ी हालत में होती तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए कि अगर फर्श पे ही है, अगर वो घर में ही इधर उधर पड़े हुए हैं लेकिन गिरे पड़े हालत में, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस कह रहे हैं तशरीह में, हदीस की तशरीह में, अगर वो गिरी पड़ी हालत में होती है तब तो कोई मसला नहीं है, वो टॉय ही समझा जाएगा। उस टॉय को जब आप सजा के मेहराब में रख देते हैं वो तस्वीर के हुक्म में आ जाएगा, फिर वो जायज़ नहीं है। होते होते स्टैचू बनेगा, फिर नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में शिर्क जो गया वो तस्वीरों के ज़रिए से डेवलप होता हुआ गया। तो टॉय को टॉय के हिसाब से ही गिरे पड़े अंदाज में रहना चाहिए, उसको उठा के फिर सजा के जो रखते हैं वैसा नहीं रखना चाहिए। मैंने डब्बे में डाल के रख दिया, आप इस हालत में नमाज होगी नहीं होगी। सऊदी अरब के मुफ्ती शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, जैसे अखबारों में आजकल तस्वीरें आ जाती हैं जो चीज़ें आप रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ तस्वीरें अगर कहीं पर लटकी हुई हों, उस वक्त पर अगर कोई नमाज पढ़ता है, तस्वीर की बात कर, जनरल तस्वीर की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ टॉय की नहीं, जनरल तस्वीर की बात कर रहे हैं हम, जो लटका के रखते हैं कहीं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर है, अगर यहाँ पर कोई नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं कि नमाज तो तस्वीर रखने का गुनाह अलग होगा। इस्लामी कामों के लिए तस्वीर सब रखना जायज़ है, एजुकेशनल पर्पस के लिए तस्वीर रखना जायज़ है। अभी आप जो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप यही हदीसों की रोशनी में हम लोग ले रहे हैं, तस्वीर जायज़ है, इस वजह से हम लोग ले रहे हैं। और इसी तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट डॉक्टर वगैरह जो पढ़ते हैं, गुर्दा, कलेजी, सब तस्वीर की शक्ल में होना ज़रूरी है, वरना गुर्दे के बजाय कलेजे का ऑपरेशन कर दिया बेचारा तो इस्लाम जो लॉजिकल है, इस्लाम जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट है, मॉडरेट है, हर ज़माने के लिए सूटेबल है। दूसरा सवाल आपका है कि पत्थरों के अंदर कोई भी ताकत या तासीर नहीं है, जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, लिहाजा पत्थरों के पीछे वाली दुनिया में मत जाइए। दुआएं सबसे बड़ी तावीज़ है, तावीज़ मुअव्विज़तैन, बचाने वाले दो सूरे, कौन से है वो, सूरे फलक और सूरे नास। तो जायज़ तावीज़ें इस्तेमाल कीजिए आप, कपड़े के, मटगट के नीचे मिर्चियाँ, ऐसा सलीके से जब होते नींबू मिर्ची फिर नींबू, मोटी कांटी निकाल के दुश्मन को मारने भी काम नहीं आती, उल्टा चुप जाती बेचारी, मारने पकड़ने वाले को चुप जाती, कुछ भी नहीं। मोटा कद्दू, लंबा कद्दू, कुछ भी नहीं, सिर्फ तावीज़े आऊदू के जो वर्ड है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदू बिका मिनल खुबसी वल खबाइस, तावीज़ है, दुआ तावीज़ है। इसीलिए एक साहब ने आकर पूछा मुझसे, ये तावीज़ कपड़े की डालना जायज़ है क्या? मैंने कहा कौन सी? कहा कुरान की। अच्छा, ये पहन के आप टॉयलेट में जाते क्या? हो जाता हूँ। इतनी बड़ी गुस्ताखी, नऊज़ु बिल्लाह, कुरान लेके टॉयलेट में आते? नहीं बाहर रख डालता हूँ। अंदर बैठे हुए ना खुबसी वल खबाइस सब क्या करते वाला में, इतने जब से तपा रहे हैं बाहर पूरे तावीज़ों के जैसे पूरे खुबसी और खबाइस कहाँ जमा हो गए? टॉयलेट में जमा हो गए। अब छोड़ते तुम्हारे को, अंदर गए तो है, फिर क्या करूँ मैं? एक ऐसी तावीज़ ले लो जो अंदर भी और बाहर हिफात करने वाली है, वो है अल्लाह ताला की तावीज़, वो है दुआएं। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस पढ़ के अंदर चले गए आप, निकलने तक अल्लाह हिफात करेगा इंशाअल्लाह। गुफ़रानका, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरी तारीफ़, अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी। तो ये तावीज़ें जो दुआएं हैं, वो तावीज़ें जब से उम्मत में चले गई, कपड़े और वगैरह की आ गई है, यहाँ तक के पत्थर वगैरह उस पर भी पीछे चले जा रहे हैं लोग। इसकी कोई हकीकत नहीं, उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। अगला सवाल ख़वातीन की जानिब से रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि हम घर पे बैठ के इस्लाम की दावत गैर मुसलमानों को किस तरह दें, और मेरा दूसरा सवाल यह है कि शिर्क और बिद्दत क्या है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। जो ख़वातीन हैं उनके दिमाग में आता है कि भाई मर्द तो बाहर जाकर अजर ले लेते हैं, हम कैसे दावत का काम करें, घर बैठे कैसा दावत का काम कर सकते हैं। बहन, जो घर के अंदर आपका अपना बच्चा है या भाई है या भांजा है, भतीजा है, उसको अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। ये बच्चा जाके जब तक दावत का काम करेगा पूरा अजर आपके अकाउंट में आ जाता माशाल्लाह। ATM, डेबिट, क्रेडिट सब उससे भी तेज आता है इंशाल्लाह। और जो बच्चा उसके बाद वो बच्चे से फिर जितने लोग कलमा पढ़ेंगे उन सब का अजर मल्टीप्लाई होते माशाल्लाह आप तक आ जाएगा। इसको बोलते हैं घर बैठ के दावत का काम करो।
तो ख़वातीन के दिमाग में शैतान डालता है हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ख़ानदान के बच्चे हैं वो बच्चों को दाई बना दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान नहीं आए, 13 सहाबा हिंदुस्तान आए, उसको तैयार करके भेजने वाले कौन थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अजर जाएगा, बाद में वो सहाबा को जाएगा, क्योंकि असल जो सोर्स होता है मंदल्ला अला खैरिन कफ़ाइलिही, कोई एक आदमी अच्छे की तरफ इशारा कर देता है, दूसरा आदमी जाके वो काम पूरा करके आता, तो करने वाले को भी अजर मिलेगा, इशारा करने वाले को भी अजर मिल जाएगा। इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। तो इस लिहाज से आप घर बैठे काम ये भी कर सकते हैं। दूसरा, घर में आप कहिए ख़ानदान के मर्दों को कहिए कि भाई फैमिली के साथ किसी नॉन मुस्लिम को इन्वाइट करो, बोलिए। मर्दों को वो समझाएंगे, औरतों को आप समझाइए। आजकल तो नेट का ज़माना भी है, लेकिन हम इसके अंदर एहतियात से क़दम रखें। ख़ास तौर से वो चैटिंग के ब्लॉग जहाँ पर मर्द औरतें अकेले अकेले चैटिंग करती हैं। तो किसी ने पूछा मैं दावत का काम कर रही हूँ तो किसी मर्द को मैं बता सकती हूँ, तो हम कहेंगे यू आर प्लेइंग विथ फायर, तुम आग से खेल रहे हो। यानी मतलब यह है कि आग से खेलना कोई अच्छी चीज़ नहीं, कभी भी वो आग आपको भी जला दे सकती है। तो लिहाजा मर्द औरत को और औरत मर्द को अकेले तन्हाई में चैटिंग बॉक्स में भी क्यों ना समझाए। औरत औरत को समझाएगी, मर्द मर्द को समझाएंगे। अलबत्ता बयान के दौरान जब आप कहते हैं, एक पूरा मजमा होता है, जमहूर होता है, ख़वातीन का बिल्कुल अलग सेटअप होता है, मर्दों का अलग होता है, ये आप तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसकी दलीलें मिलती हैं। अकेले तन्हाई में शैतान तीसरा होता है। तो इस लिहाज से मर्दों के हद तक तो आप अकेले में दावत का काम करना गैर इस्लामी है। और बाहर निकलने के लिए बुरखे के हुदूद में रहकर, हिजाब के हुदूद में रहकर जहाँ तक आप जा सकते हैं, महरिम के साथ जा सकते हैं, जो जो इस्लाम में इजाज़त मिलती है वहाँ तक आप जाइए, वहाँ पर भी वो भी दावत का काम कर सकते हैं। कोई बुक लिख सकते हैं आप, कोई लिटरेचर लिख सकते हैं। ई मैगज़ीन अच्छा कॉन्सेप्ट है, 4 पेजेस का एक मैगज़ीन बना लीजिए। आजकल कस्टमाइज एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है, आप यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंगली, आप अकॉर्डिंगली उसको आप कस्टमाइज कर ले सकते हैं। उस मैगज़ीन ई मैगज़ीन को आप निकालिए, 4-5 अच्छी बातें लिखिए, आप अपने उसको अटैच कीजिए फेसबुक के ज़रिए से, या नहीं तो आप अपने ईमेल के ज़रिए से आप पूरे अपने ख़वातीन सहेलियों को भिजा दीजिए। घर बैठ के आप ऐसा भी काम कर सकते हैं। फ़ोन के ज़रिए से रोज़ाना शौहर से कह दीजिए या अब्बा जान से कह दीजिए इतने पैसे फ़ोन के लिए रात में तक ख़त्म कर दीजिए। वो है कि गैर मुस्लिमों को लगाइए। जो जो भी आपके सहेलियां हैं, स्कूल के जानने वाले हैं, स्कूल के दौरान मैं आपको बता नहीं सकी थी, अब बड़े हो गए मैं बताना चाह रही हूँ। कॉलेज के दौरान मैं बता नहीं सकी, अब मैं बताना चाह रही हूँ। पहले खुद इल्म हासिल कर लीजिए, शायद बताइए। इंशाल्लाह बहुत सारे रास्ते हैं। सवालात की नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। आप तमाम लोगों का आखिर में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बग़ौर शेख की तकरीर को समाअत फरमाया, और ख़ुसूसन शेख मोहतरम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहा और अपने कीमती लम्हात से और कीमती अल्फाज से हमें नवाजा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the past 5 years, alhamdulillah, since 2005, we have been able to successfully reach the real masses. We've been able to have a lot of discussions, interreligious dialogue, people of other faiths, alhamdulillah, on various issues of Allah, the Creator, the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And we are also trying to remove a lot of, alhamdulillah, a lot of people also have embraced Islam during this process. All praises be to Allah subhanahu wa ta'ala. Our activities are based on 4 lines. We say 4-line activities.